अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, जो वाइट ब्लड सेल्स में ख़राबियां आती हैं। इसके मुतल्लिक 9 बेहतरीन MCQs पर हम बात करेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं MCQs को। पहला MCQ है जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक मरीज़ है जिसे इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस है, तो ऐसे मरीज़ में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा अनोखा या अनोखी पेचीदगी देखी जाती है जो कि नीचे ऑप्शंस में बताई गई है। ऑप्शंस हैं, ऐसे मरीज़ों में स्प्लीनिक इन्फेक्शन होता है, डेक्टीलाइटिस होता है, हेमोलिटिक एनीमिया होता है, या फिर जॉइंट प्लेटलेट्स ऐसे मरीज़ों में होते हैं। तो जो सही जवाब है इस MCQ के लिए वो है ऑप्शन नंबर 3। जो मरीज़ इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस के होते हैं तो इनमें हेमोलिटिक एनीमिया देखा जाता है। जो दूसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि एक मरीज़ है जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, यानी एड्स है उसे, तो उसमें क्या देखा जाता है। नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, शिफ्ट टू द लेफ्ट इन WBCs, टारगेट सेल्स देखे जाते हैं, रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं, या फिर पेल्जेराइड सेल्स देखे जाते हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। इनमें रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि ल्यूकोसाइट्स में कौन सा इंक्लूजन्स जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं। ल्यूकोसाइट्स में यानी वाइट ब्लड सेल्स में कौन से इंक्लूजन्स देखे जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं, डोल्स बॉडीज़, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, मलेरियल पैरासाइट्स, या फिर होल जोली बॉडीज़। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, डोल बॉडीज़ ऐसे ल्यूकोसाइट्स में देखे जा सकते हैं इंक्लूजन के तौर पर। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो न्यूट्रोफिल होता है और जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल के, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इसमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है। ऑप्शंस हैं, लेक्टोफिरिन, माइलोपेरोक्सिडेज, हिस्टामीन, या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल के, तो इनमें माइलोपेरोक्सिडेज मौजूद होता है। जो पांचवा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि टिपिकल रेंज रिलेटिव लिम्फोसाइट की परसेंटेज में क्या होती है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में। अगर मरीज़ 1 साल का बच्चा है तो उसमें जो मखसूस ख़ास किस्म की रेंज होती है रिलेटिव लिम्फोसाइट की, वो परसेंटेज में क्या होगी। 1 साल का बच्चा है। ऑप्शंस हैं, 1 से 6%, 27 से 33%, 35 से 58%, या फिर 50 से 70%। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 50 से 70% तक होता है। जो 6th MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि न्यूट्रोपिनिया जिन मरीज़ों में होता है तो उनमें एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट क्या होगा। ऑप्शंस हैं, लेस देन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ पर लीटर, लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ पर लीटर, लेस देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ पर लीटर, लेस देन 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ पर लीटर। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, लेस देन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ पर लीटर, क्योंकि न्यूट्रोपिनिया है, न्यूट्रोफिल्स की काउंट कम होगी। जो 7वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल में रिएक्टिव लिम्फोसाइट शो हो रहा है और फिजिशियन यानी डॉक्टर को शक है कि मरीज़ को कोई वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से जो रिएक्टिव लिम्फोसाइट हैं तो वो ब्लड स्मेयर में हाई हैं। तो क्या हो सकता है लेबॉर्ट्री फाइंडिंग एक ऐसे मरीज़ की जिसे साइटोमेगेलो वायरस का इन्फेक्शन होगा। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। ऑप्शंस हैं, हेटेरोफाइल एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, एप्स्टेन बार वायरस इम्यूनोग्लोबुलिन IgM इसका पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट पॉजिटिव होगा,
या CMV IgM पॉजिटिव होगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, CMV IgM इस पेशेंट का पॉजिटिव होगा और इसका ब्लड स्मेयर में रिएक्टिव लिम्फोसाइट भी जो है वो मौजूद होगा। जो 8वां MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि न्यूट्रोफिल जब फेगोसाइटोसिस करता है और पार्टिकल्स की इंजेक्शन करता है यानी एंटीजेंस की, जिस भी सूरत में होगा, तो इस दौरान इसका गहरा ताल्लुक़ होता है ऑक्सीजन के इस्तेमाल के साथ, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और इस प्रोसेस को रिस्पायरेटरी बर्स्ट कहते हैं। तो इस दौरान, इस रिएक्शन के दौरान कौन से दो अहम प्रोडक्ट्स बनेंगे, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स? तो जो ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा और सुपर ऑक्साइड एनायन बनेंगे, लेक्टोफेरिन बनेगा और NADPH ऑक्सीडेज बनेगा, साइटोक्रोम B एंड कोलाजिनेज बनेगा, अल्कलाइन फास्फेटेज और एस्कॉर्बिक एसिड बनेगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड एनायन बनेंगे। आखिरी MCQ में पूछा जा रहा है कि हमें रिएक्टिव लिम्फोसाइट का पता लगाने के लिए ब्लड फिल्म में कौन सी मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग जो है उससे हमें अच्छी तरह से पता चलेगा कि रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स मौजूद हैं। ऑप्शंस हैं, हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होंगे जो वाज़े नज़र आएंगे, बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा ब्लूइश टाइप का, पर्पलिश टाइप का, या ऊपर तीनों बताए गए ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी जिन लोगों को रिएक्टिव लिम्फोसाइट होता है, प्रेजेंट होता है ब्लड स्मेयर में, तो मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होंगे और बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT MCQs देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।